See, this question I have taken from NCERT Government Tenth, question number 4 है, क्योंकि this is the double figure, and double figure means 5 points. चलिए वो तो बात को डिस्कस करेंगे. First of all, now question आपने रीड किया. Yes, first you have to read question, then you have to understand question, then you have to use your skill for making or drawing a figure with specification. Then the fourth step is explanation. What you have done, what you have made, आपने क्या फिगर बनाई है उसको आप एक्सप्लेनेशन करेंगे. देन आपका नाम शॉर्ट फॉर्म, जिसको आप एब्रीविएशन कहते हैं. अब इस शॉर्ट फॉर्म में इस फिगर में आपका 5 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये डबल फिगर है. आपका नाम 3 पॉइंट्स आपका नाम देखो, इसमें आपके गिवन 3 पॉइंट्स विल बी गिवन एंड 2 पॉइंट्स आपका जो है ये आपको यहाँ पर फाइनल. और लास्ट स्टेप जो आपका आ जाता है दैट इज द कैलकुलेशन, जो आपको आपके आंसर की तरफ ले जाता है अकॉर्डिंग टू द फिगर. अब आपका देखिएगा ना, जबरदस्त आपको देखिए 30 डिग्री 10 मीटर एंड 45 डिग्री दिखेगा. 3 पॉइंट्स क्लियर है सर. चलो फ्रॉम ए पॉइंट पी, ये देखिए. नाउ द फर्स्ट स्टेप वी आर आफ्टर डूइंग नाउ फिगर. ये हमने पढ़ लिया, ये हमने समझ लिया. अब हम इसके हिसाब से अपना पहले ये फिगर आपका बनाएंगे. 1 पॉइंट पी इज ऑन द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड पे है. नाउ देखो दिस एंड यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊंगा. ओके, अब ये देखिएगा, इसके लेफ्ट में बनाइए या राइट में बनाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपका नाम है B U I L D I L Z. ये आपकी बिल्डिंग है. आप इसको B G कर लो, क्योंकि G नीचे है. आपका नाम है दिस. अब आपका देखो दिस इज द P point, this is the P point on the ground. From a point P on the ground, now the angle of elevation with the top of 10 meter. अब ये जो बिल्डिंग है आपके देखो ना, इसकी हाइट h is equal to 10 मीटर. ये ऑलरेडी आपका नाम देखो दिस द गिवन है. And from this point, now its top at B point आपका नाम देखो दिस B. ये देखिए, this is the line of sight. line of sight देखो दिस ऊपर को जा रहा है. now देखो दिस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए भी आपका ऐसे एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे. तो थीटा इज इक्वल टू आपका ना 30 डिग्री. ये एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप यू आर लुकिंग. आपका यू आर वाचिंग. आपका ना देखो दिस. अब आपका ना देखो दिस अ फ्लैग इज होस्टेड. अब इसके ऊपर आपका ना ये देखिए, एक फ्लैग आपका F आपका मान लेते हैं. देखो ये फ्लैग इन्होंने होस्ट किया है. आपका नाम देखो एंड विद द टॉप ऑफ दिस फ्लैग F फ्रॉम द सेम पॉइंट P. देखिए लाइन ऑफ साइट. अभी तो ये पूरा वाला जो एंगल है देखो, दिस इज द बिगेस्ट वन. ये आपका 45 डिग्री हो गया. अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. ये पूरा आपका देखो ये 45 डिग्री हो गया. अब आपको बता ही दिया मैंने कि लाइन ऑफ साइट है आपका ऊपर, जब ऊपर लाइन ऑफ साइट ऊपर है को जा रही है. दोनों फिगर. अब आपको एक तो ये B से लेकर के इस पॉइंट पर इस फ्लैग स्टेप H1 की ये आपको हाइट निकालनी है. यहाँ से इतना इतना
क्योंकि ऑलरेडी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन, इफ लेंस करके आप लेते हैं जाएंगे। एंड अनदर थिंग, ये जो आपकी डिस्टेंस है, इसको आइदर आप एक्स लीजिए या किस लीजिए, ये भी आपको फाइंड आउट करनी है एंड विल मेक अ 90 डिग्री हियर। According to our reading and understanding now, we have made the figure and this figure is appropriate. कहीं भी इसमें कोई भी तकल्लुफ, कोई भी दिक्कत नहीं। फिगर के बाद then the second very important आपका now point is explanation. जितनी अंग्रेजी आप जानते हैं, जितनी अंग्रेजी मैं जानता हूँ, as much I know, that you have to write here, आपका translate अपना ना, whatever you are watching अपना ना, आप करेंगे BG is a building of height 10 meter is making an angle of elevation with its top now from point P, which is x meter, which is let upon x meter far from foot of building. Let h1 be the height of flagstaff, which is over the building, is making an angle of elevation 45 degree from same point P. जो अपनी फिगर में बनाया है वो चीज आप यहाँ पे बिल्कुल आपका ना बिल्कुल उसको हूबहू यू राइट इट हियर। नाउ सेकेंड स्टेप भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। अब शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म में आपका नाम है जिसको एब्रिविएशन आप कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, द फर्स्ट पॉइंट आपका विच यू राइट गिवन आपका ये फॉर आपका ए पॉइंट का आपका रिप्रेजेंट गिवन ए आपका जो BG is equal to BG height of building, H is equal to 10 meter। दूसरा एंगल GPB is equal to आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखिएगा, the smaller angle will be of 30 degree and the bigger one will be of 45 आपका देखो। ऐसे में जितनी हाइट पे आप जाएंगे तो एंगल विल बी इंक्रीज, और अगर ये आपका ना इधर होता तो जितना आप बिल्डिंग या टावर या आपका एनी ऑब्जेक्ट आपका विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आपका फिर आपका गोइंग फार फ्रॉम दैट, तो उतना आपका द एंगल विल बी मिनिमाइज, द एंगल विल बी लोअर, कम होता जाएगा। एंड when from the point आपका you are coming towards to any vertical आपका ना the tower, the pole आपका ना, then the angle of elevation will be increased। पहले तो दिमाग आप देखो, C आपका देखो एंगल G, देखो एंगल GPB, तो ये 30 डिग्री हो गया आपका देखो ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन में आपका देखो ना बिल्कुल क्लियर किया हुआ आपका देखो ना जैसे। और एंगल्स आपका देखो GPF, एंगल GPF आपका ना देखो दिस इज 45 डिग्री, ये भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन में। अब इसी में आपका ना टू फाइंड आउट 3 पॉइंट्स आपने स्पेसिफाई कर दिए हैं कि ये गिवन है। अब 2 पॉइंट्स जो आपको फाइंड आउट करने हैं आपका ना देखो दिस। तो
फर्स्ट पॉइंट आपका जो फाइंड आउट होगा क्या होगा, सी आपका डी देखिए, लेट H1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ये फ्लैग स्टाफ जो भी आप कहेंगे आपका देखो, ये आपको फाइंड आउट करनी है। एंड देखो आपका नाम लेट आपका नाम GP इज इक्वल टू डिस्टेंस of point P from foot of building, और ये आपने x माना है। जहां भी लेट स्टेटमेंट यू आर यूजिंग, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दैट। तो नाउ दिस पॉइंट इज, अब आपका द मेन आपका देखो कैलकुलेशन पे आप आते हैं। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका देखो, तो फोर्थ वन है आपका कैलकुलेशन, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन जो आपका हो गया कैलकुलेशन। आपका 99.9% questions in your some application of trigonometry, they are only based on perpendicular and base, and when the perpendicular and base you have, so ultimately you have only the option that is 10, either you have to use the tan theta or the cot theta। क्या देखो बेस परपेंडिकुलर, बेस एक चीज तो आप, और एक इंपॉर्टेंट आपका स्पेशल नोट आपका देखना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको बेस निकालना हो, याद रखिएगा, इसका मतलब फर्स्ट फाइंड आउट आपका नाम देखो, दिस द हाइट। और अगर आपको इफ यू हैव टू फाइंड आउट आपका हाइट, अगर आपको हाइट फाइंड आउट है, देन फर्स्ट आपका फाइंड आउट बेस। बेस निकालना है तो पहले आपको हाइट निकालनी होगी, और हाइट निकालनी तो पहले बेस, लेकिन यहाँ पे आपका दोनों ही निकालने हैं। मजे की बात है, हाइट भी तो कोई भी एक पहले निकाल दीजिएगा जो आपको कन्वीनियंट होता है। कैलकुलेशन अब आपका देखो परपेंडिकुलर बेस, तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आप आइएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल GPB थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सिर्फ मैं ही लिख रहा हूं आपका देखो, ये क्यों लिख रहा हूं कि वो टीचर लिखेंगे BGP लिखेंगे या PG, मैंने लिखा G क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया। THOROUGS ने लिखा, आप THROUGS लिखेंगे फुल, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया थ्रू। गॉट इट? अब आपका देखो tan theta is equal to perpendicular over base. Why we are using tan theta? You have perpendicular base. Either whatever you have to find out, but perpendicular base apparent equation. So you have to use either tan theta or cot theta. अब theta is equal to आपका नाम 30 डिग्री, क्योंकि ये आपका नाम स्मॉलर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल भी आप इसको लिख सकते हैं। तो नाम दिस 10-30 डिग्री इज परपेंडिकुलर देखो अपना GB ओवर अपना देखो GP, तो 10-30 का मतलब 1/√3 इस देखिए, ये यहाँ पर H अपॉन आपका X भी है, तो ना X की वैल्यू आपका X, ये ऊपर गया, ना X इज इक्वल 10√3, X इज इक्वल 10√3, ये आपका मीटर। लेकिन आपका x इज इक्वल 10 into √3 की वैल्यू कितनी होती है? एग्जैक्टली 1.732। यू विल पुट अपना x इज इक्वल टू आपका 70.32, ये आपका मीटर होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, बी इन राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ GPF लार्जर में बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ना अब यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया, दूसरे में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देखो डायरेक्टली यू कैन राइट 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अब आपका देखो क्या हो जाएगा, GB प्लस BF अपॉन B बेस GP।
परपेंडिकुलर में द फुल हाइट, ये आपकी जो है ये जो पूरी आपकी जो है हाइट दिख रही है, देखो h, ये h इज इक्वल टू आपका h प्लस h1 है सर. सो द होल आपका ये दिस हाइट विल बी एडेड टू दिस वन हो जाएगी. तो now 1045 की वैल्यू 1, GB is 10 प्लस FB H1 ओवर GP that is x. तो जनाब ये नहीं लिखो पर, तो ना लिखो x is equal to आपका 10 प्लस H1, 10 प्लस H1 ये. तो ना सब्सटीट्यूट इसको आप क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आपका देखो ना x इज इक्वल टू 10√3, ये वाली वैल्यू रखना, क्योंकि ये तो आपका इसको भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आपका देखो अगर मैं इसको रख दूं तो भी कोई दे, लेकिन रखना इसी वैल्यू को आपका, क्योंकि आगे कोई कहीं किसी क्वेश्चन में इनकन्वेंसीज हो जाती है. क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो आपका इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर में आ जाता है √2√3, इसलिए आपका तो इस पर वैल्यू मत रखिएगा. इन आपका देखो इक्वेशन नंबर अपना दिस 2 ये आपने किया. 10√3 इज इक्वल टू 10 और प्लस h1 आपका h1. अब आप सिंपली देखिए 10√3 minus 10 is equal to h. This is called the OT. On transposition आपका ना always the sign will be changed. If the it is formally आपका plus, तो it will change into the negative one. तो देखो 10 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके बोलते √3 minus 1 h1 तो h1 स्वैपिंग कर दीजिएगा. तो 10 into √3 इक्वल 1.732 और minus 1 आपका हो गया. After keeping the value of this one, h1 is equal to 10 into 0.732. So h1 is equal to, when it will be multiplied, shift. लास्ट में जब आप लिखेंगे तो therefore now height of flag star h1 is equal to 7.32 मीटर पहला. और दूसरा देखो distance of P from foot of building is आपका x is equal to था, that was आपका 17.32 मीटर. तो ये बिल्कुल आप जब भी आप आंसर को कोट कर रहे हैं लास्ट में ये बिल्कुल करिएगा. तो ये आपका ऐसे आपका ये सॉल्व करने का मेथड है. आपका नाम है इसका, ये नहीं कि आपने ये किया ये वाला आपने कहा अरे मैं तो भूल गया या मुझे आता ही नहीं बिल्कुल नहीं. आप कैसा भी हैं, माड़ा मोटा जो भी लैंग्वेज आपका यू कैन राइट आपका इन योर ओन लैंग्वेज. वैसे भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे आई थिंक यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम टू राइट आपका वट एवर यू आर ट्रांसलेटिंग आपका नाम.